like, share this video and subscribe to my YouTube channel. आदित्य एक आर्मी सोल्जर था। उनकी बीवी लता बेटी सरला का ध्यान अच्छे से रखती थी। अचानक लता की मौत हो जाती है। मौत का कारण हार्ट अटैक था। आदित्य फौज की नौकरी छोड़कर पूरा समय सरला को पढ़ाने और उसकी देखभाल करने में लगा रहा था। ऐसा कुछ महीने चला, लेकिन घर वालों की जबरदस्ती से आदित्य ने दूसरा शादी के लिए मान गया। दूसरा शादी है, इसी वजह से जिस औरत से शादी तय हुई उस औरत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लिया। उस औरत का नाम हेमिका है और उसने आदित्य को वादा किया कि सरला का ध्यान अच्छे से रखेगी। ये आदित्य की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। आदित्य को क्या पता था, जिससे उसने शादी किया वो औरत बहुत ज्यादा चालाक है। आदित्य ने एक स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन किया और वो धीरे धीरे हेमिका से भी प्यार करने लगा। उसको कभी कभी लता की बहुत याद आती है, पर वो हेमिका को इग्नोर नहीं किया। आदित्य स्विमिंग करने से डरता है, उसको तैरना नहीं आता। ये बात हेमिका को पता चल गया। उसने आदित्य को बताई, सुनिए, सरला को मैं स्विमिंग पूल ले जाऊंगी। कल से डेली 1 घंटा स्विमिंग क्लासेस होगा। मैं खुद ले जाऊंगी, बस आपको बताना जरूरी समझी। ये तूने बिल्कुल सही किया। मुझे देखो 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। वैसे मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। चलो कोई बात नहीं, तुम सरला को डेली स्विमिंग क्लासेस ले जाओ। ठीक 1 हफ्ते के बाद हेमिका का तबीयत खराब हो गई। वो अपनी नाटक शुरू किया। आदित्य ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हेमिका झूठ मूठ का ड्रामा कर रही थी। सरला का स्विमिंग क्लासेस छूट रहा था, इसलिए आदित्य को ही सरला को स्विमिंग क्लासेस ले जाना पड़ा। अगले दिन जब आदित्य सरला को लेके स्विमिंग क्लास जा रहा था, हेमिका ने जबरदस्ती आदित्य को खीर खिलाई। ये खीर किस लिए बनाया? अरे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? परिवार की खुशी के लिए मैंने पूजा किया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया। आप जल्दी से जाइए, स्विमिंग क्लास का टाइम हो गया। आदित्य को थोड़ा भी शक नहीं हुआ। जो खीर उसने खाया उसके अंदर हेमिका ने जहर मिलाया था। सरला को पहले से खीर खाने को मना किया। सरला को बताया कि क्लास से आने के बाद खीर खाने को मिलेगा। सरला स्विमिंग पूल में थी। आदित्य वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था। आदित्य के सिवा वेटिंग हॉल में कोई नहीं। आदित्य को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही क्षणों में वही मौत भी हो गया। सरला वेटिंग हॉल में आके देखा, उसकी पापा की सांस नहीं चल रही। सरला एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले ही आदित्य मर चुका है। सबको लगा कि लता की तरह आदित्य को भी हार्ट अटैक हुआ। सरला अकेली हो गई। अब उसकी ध्यान कौन रखेगा? हेमिका? हेमिका एक क्रिमिनल माइंडेड औरत है। वो सिर्फ इंश्योरेंस मनी के लिए आदित्य से शादी की। हेमिका पहले से शादीशुदा है। उसका हस्बैंड एक तांत्रिक है। वो इजी मनी चाहता है, छुपा हुआ खजाना को खोजने में लगा रहा है। असल में हेमिका और उसकी असली पति महेश पाल का मास्टर प्लान ये था, हेमिका उसकी नाम बदल के ऐसे आदमी से शादी कर लेती है जिसकी बीवी मर चुकी हो और उसको एक ही बेटा या बेटी हो। वो कुछ महीने अच्छे से रहेगी ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। फिर खाने में जहर देकर उस आदमी को मार देगी।
वो जहर किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं होगी। इंश्योरेंस मनी क्लेम करेगी। पैसा मिलने के बाद अपने तांत्रिक पति की मदद से वो छोटा सा बच्ची या बच्चा को बलि चढ़ाकर खजाना ढूंढने लगते। अभी तक हेमिका और उसके तांत्रिक पति दोनों मिलकर 3 आदमी और उनके बच्चों को मार चुका था। पुलिस को भी शक नहीं हुआ। अब सरला की बारी है। अब हेमिका सरला का ध्यान ठीक से नहीं रखती। उन लोग सरला को बलि चढ़ाने का मुहूर्त फिक्स किया। अगले हफ्ते रविवार अमावस्या रात को ठीक 12 बजे गांव के शमशान में सरला की बलि होगी। बलि के बाद सरला की खून को तांत्रिक महेशपाल पीने से खजाने की रास्ता पता चलेगा। लेकिन आज तक एक भी खजाना हासिल नहीं हुआ। बस देखते देखते रविवार आ चुकी है। हेमिका और महेशपाल दोनों सरला को बेहोशी की दवाई देकर शमशान में ले गए। सबसे पहले शमशान की देवी शमशान काली का पूजा शुरू किया। शमशान साधना विधि विधान के साथ पूजा समाप्त हुआ। उनको ये पता नहीं कि शमशान में वहीं पास में एक अघोरी बाबा साधना में थे। अघोरी बाबा सब कुछ देख रहा था। जब सरला को बलिदान समर्पण देने का वक्त आया, तांत्रिक ने हाथ में तलवार लिया शुभ घड़ी की इंतजार कर रहा था। अघोरी बाबा तांत्रिक से मासूम बच्ची सरला को बचाने शिवजी से प्रार्थना किया। अचानक एक बैल दौड़ते हुए तांत्रिक की तरफ आया। तांत्रिक और हेमिका के पास समय भी नहीं बचा वहां से सरला को लेके भागने का। बैल हेमिका और तांत्रिक को काफी दूर पीछा किया। दोनों डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गए। तांत्रिक उस बैल को भगाने के लिए मंत्र पढ़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अघोरी बाबा ने सरला को लेके जंगल में चला गया। सुबह सरला अपने आप को जंगल में देखकर कुछ समझ नहीं पाई। रात को उसके साथ जो हादसा होने वाली थी उसके बारे में सरला को कुछ भी नहीं पता था। अघोरी बाबा सरला से उसकी माता पिता के बारे में पूछा और अपनी दिव्य शक्ति से सब जान गया। अघोरी बाबा तो कल रात की तरह हमेशा उस तांत्रिक और हेमिका से सरला को नहीं बचा सकते हैं, इसलिए सरला को बताया, बेटी, तुम्हारी पापा को हेमिका ने जहर देकर मारा। तुझे भी बलि देकर खजाना ढूंढने की कोशिश कर रही है। हेमिका और उसकी तांत्रिक पति दोनों बहुत बुरे इंसान हैं। पापबुद्धि के लोग हैं। वो कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे उन दोनों को मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं एक अघोरी हूँ। अघोरी वो इंसान होता है किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचाते। फिर मैं क्या करूं? कहाँ रहना है? फिक्र मत करो बेटी, हम अघोरी दिन रात शमशान में रहने वाले लोग हैं। तुझे मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। तुमको ही हेमिका और तांत्रिक से बदला लेना होगा। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं तेरे लिए तुम्हारी माँ का आत्मा को सब बता दूंगा। वही तेरे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगी। अघोरी बाबा लता की समाधि के पास अपनी विद्या का प्रयोग करके लता की आत्मा को बुलाया। लता की मौत के बाद जो भी घटनाएं घटी हैं, लता की आत्मा को बताया। सुनते ही लता की आत्मा क्रोधित हुआ, पर हेमिका और तांत्रिक से बदला लेने का उपाय भी अघोरी बाबा ने बता के सरला के साथ घर भेजा। सरला जैसे ही घर पहुंची, हेमिका और तांत्रिक सरला से पूछताछ करने लगा, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। सरला, तुम कहाँ गई हो? हम लोग बहुत परेशान हैं। तुम तो कल से लापता हो गई।
हमें लगा तुझे कोई किडनैप किया होगा, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने अपनी दूर के रिश्तेदार को बुलाया। सरला ने भी बस ठीक कहकर कमरे में चली गई। रात को सब लोग सो रहे थे। सरला की रक्षा में लता पास में बैठी हुई थी। हेमिका और तांत्रिक दोनों नींद से जगा। फिर से सरला को बलि चढ़ाने की अधूरी काम को पूरा करने चाहते हैं। जैसे तांत्रिक और हेमिका सरला को बेहोश किया, उसको फिर से शमशान में वही जगह ले गए। पीछे पीछे लता भी शमशान पहुंची। जैसे सरला को मारने की तैयारी चल रही थी, लता की आत्मा भी एक भयानक भूत के रूप में सामने प्रकट हो गई। वो दोनों बुरे इंसानों को शमशान काली देवी के सामने एक एक करके मार दिया। तांत्रिक मंत्रों से अपने आप को भी नहीं बचा पाया। लता ने उन दोनों की मुंडी सर से अलग कर दिया और शमशान काली के सामने रखी। लता एक अच्छी पत्नी थी और अच्छी मां भी थी। अब वो हमेशा सरला के साथ रहने लगी। आखिर बेटी की रक्षा मां से बढ़कर कौन करता है। लता की आत्मा सरला के लिए आत्मा है, लेकिन जो भी सरला को हानि पहुंचाने चाहते उनके लिए वो एक भयानक भूत ही है। कहानी यही समाप्त होती है। फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद। Please like, share this video and subscribe to my YouTube channel.